वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज तमाम नेताओं के लिए, हिमाचल में तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सभी के लिए कम से कम हिमाचल में सबसे ज्यादा सस्पेंस है। यहां पर अगर हम देखें तो बीजेपी थोड़ा आश्वस्त लग रही है, उनके नेता सुबह सुबह काउंटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, हार्दिक पटेल पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर दोनों राज्यों की, आपकी नजर किस बात पर होगी? दोनों राज्यों में से एक एक बात बताइए। देखिए, हिमाचल का तो आपने बताया कि कश्मकश का मामला है, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल से भी प्रोजेक्ट किया। हालांकि अपने एग्जिट पोल में जो है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दी गई हैं, तो अब कांग्रेस वाले बहुत उम्मीद परस्त भी हैं, उनको लगता है कि उनकी सरकार बन जाएगी। बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि लड़ाई कांटे की होगी। तो हिमाचल का तो यही लगता है कांटे की लड़ाई होगी और आखिर तक आगे पीछे चल सकता है। हाँ। गुजरात की जहां तक बात इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन एक चीज उत्तराखंड को लेकर भी बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में वैसी स्थिति बन सकती है क्या बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी बार बार उत्तराखंड का उदाहरण दे रही है। देखिए, उत्तराखंड में एग्जिट पोल भी बीजेपी की जीत दिखा रहे थे। आप दिखाइए ना, ये फर्क है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और विद्रोह बगावत थी, तो वहां कांग्रेस बैकफुट पे आ गई थी। हालांकि परिस्थितियां उसके अनुकूल थी शुरू में, लेकिन बाद में बीजेपी ने सारी चीजें रिकवर कर ली थी। यहाँ आखिर तक बीजेपी उस तरह से अपनी बगावत को और अपने खिलाफ जो उनके यहाँ जो बगावत थी और जो गुटबाजी थी उसको रिकवर नहीं कर पाई आज तक। ये एक जरूर उनके खिलाफ जाती है बीजेपी। और अगर होता भी ऐसा, हमेशा देखा है आपने एक तरफा, चाहे वो बीजेपी की जीत होती है, कांग्रेस शासन में आए वहां पर, तो एक तरफा नतीजे आते हैं, कम से कम 8-10 का फासला रहता है। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के अनुमान 5 का फासला दिखा रहे, कम से कम जो हमारा है। और ऐसे में जब 30 के आसपास बीजेपी दिख रही है, 35 पर कांग्रेस, तो कांटे की टक्कर है। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत वहां पर हम देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में सबकी नजर इस बात पर है कितनी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसके वोट ज्यादा खाती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में हमारा एग्जिट पोल यह साफ संकेत दे रहा है कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का ना बोलना, नोट पर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर मांगना, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर गुजरात में जो मुस्लिम मतदाता है, जो नॉन बीजेपी को जिताने के लिए वोट करता है, वो कहीं ना कहीं फिसला है आम आदमी पार्टी से। पहले दौर का जब हमने एग्जिट पोल में लोगों के बीच सर्वे किया और जब दूसरे दौर की वोटिंग के बाद सर्वे किया, तो उसमें भी फर्क दिख रहा है। आम आदमी पार्टी कितना वोट परसेंटेज लेती है, इस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। संजय जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय कुमार, सीएसडीएस के सिफोलॉजिस्ट, जिनसे हम चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर। आप क्या आज भी टिके हुए हैं सर कि कांटे की टक्कर हिमाचल में होगी? गुजरात में तो आपने पहले ही कह दिया एक तरफा मामला, हिमाचल में कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं या एज है कांग्रेस को? संजय जी। नहीं, कांटे की टक्कर तो है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि एज कांग्रेस को है। मेरे हिसाब से एज बीजेपी को है, लेकिन इस एज में भी मैं कह रहा हूं कांटे की टक्कर है। बिल्कुल मुझे लग रहा है 1.5-2% का फासला रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो। सबसे बड़ी वजह मोदी फैक्टर, डबल इंजन, क्या सबसे बड़ा फैक्टर क्या अगर हिमाचल में? बिल्कुल अंजना जी, मुझे लगता है सिर्फ ये हिमाचल की बात नहीं, अगर आप अलग अलग राज्यों की भी बात करें तो बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर होता है मोदी फैक्टर, और हिमाचल में भी वही काम करता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां पर हिमाचल प्रदेश को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अलग ही दावा कर दिया गया है। प्रतिभा सिंह जो वहां के अध्यक्ष भी हैं, उनकी ओर से सुबह सुबह कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री तो वीरभद्र सिंह जी के परिवार से ही बनना चाहिए। ये जो कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी, वहीं दूसरी तरफ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी माना जा रहा है। जैसे जैसे आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वैसे वैसे हिमाचल कांग्रेस में बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको रोक पाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम क्यों साबित होती है? संजय जी, मेरा ये सीधा सा सवाल है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी रिलैक्स हो रही है, वो इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी से बेचैनी तेज होने लगी है। जीतेगी तो भी, हारेगी तो भी। ये स्थिति क्यों बन जाती है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में जो कई तरह की दिक्कतें हैं, हम कई महीनों से और कई सालों से ये चर्चा कर रहे हैं। एक दिक्कत ये भी है जल्दबाजी, नतीजे आए नहीं और ये इस बात की होड़ लग गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो एक तरफ तो कई राज्यों में नेतृत्व का अभाव है। मुझे लगता है अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो एक स्ट्रांग नेतृत्व का अभाव है, और कहीं कहीं राज्यों में देखें नेतृत्व जिसको कहते हैं बहुतायत में है। अभी चुनाव के नतीजे आए नहीं, अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस शायद चुनाव जीत सकती है, और मुख्यमंत्री कौन होगा घमासान इस पर ही छिड़ गया। बिल्कुल, सुबह सुबह प्रतिभा सिंह सुबह सुबह आ जाती हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलते हैं कि वीरभद्र सिंह जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, उनका ये कहना है कि वीरभद्र के परिवार से ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। सीधे विनोद जी आपके पास आते हुए, एक तरफ प्रतिभा सिंह है, ज्यादा सक्रिय भी दिखी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उपचुनाव में महंगाई जैसे मुद्दे पर बीजेपी को उन्होंने पटखनी दी और मंडी से उपचुनाव में जीत हासिल की उन्होंने। लेकिन वही दूसरी तरफ एक बड़ा गुट जो आनंद शर्मा का भी रहा है, जीत
G23 के नेताओं के तौर पर उनकी पहचान रही है। ये जो एक स्ट्रांग गुट था वो इस बार पूरी तरह से नदारद रहा। तो क्या प्रतिभा सिंह के लिए आसान हो सकती है राह अगर स्थितियां कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनती हैं तो? फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 7:43 हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जितने स्ट्रांग रूम हैं उनके ताले खोले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ही सही तैयारियां अंतिम चरण में हैं और कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की जो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जल्दी से विनोद जी आपकी टिप्पणी इस पर। हिमाचल में जो है कांग्रेस की उम्मीदें तभी जगी थी जब उपचुनाव में मंडी से प्रतिभा सिंह जीती और जो 3 विधानसभा सीटें थी वो भी कांग्रेस पार्टी जीती। तो उन उपचुनावों से कांग्रेस को लगा कि हिमाचल में इस बार जो है उसका नंबर लग सकता है। उसके बाद वो उसकी सक्रियता बढ़ी। जहां तक G23 की बात है तो आनंद शर्मा जी अब कॉर्नर काफी हो गए कांग्रेस में, क्योंकि G23 से सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से बाहर चले गए। शशि थरूर चुनाव लड़े और वो हिमाचली ही है ना, मुस्कुराते हुए वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। नहीं, वो तो पार्टी के साथ जाना ही पड़ेगा उनको। चलिए एक बार सहयोगियों के पास चलते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। स्ट्रांग रूम के ताले काउंटिंग ऑब्जर्वर्स के सामने खुलने लगे हैं। कुछ ही देर में शुरुआती रुझान आने लगेंगे और साथ ही सईद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सईद, बीजेपी दफ्तर में सवेरा हुआ क्या? पहुंचे लोग? जी ये बहुत अच्छी बात आपने कही। सवेरा तो हो चुका है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार अभी भी देखिए साफ सफाई का ही दौर चल रहा है। हमें लगता है कि 9 बजे 1 घंटे बाद जब आप हमारे पास यहाँ आएंगी तो यहाँ दृश्य बदला होगा, लेकिन तैयारियां हो चुकी हैं। एक बार फिर से अगर हम आपको दिखाएं तो बीजेपी मुख्यालय हेडक्वार्टर्स जो है वो भगवा में रंग दिया गया है पूरी तरह से। मीडिया का जमावड़ा है, निगाहें सभी की यहाँ पर हैं और वो इसलिए भी क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 27 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी गुजरात में सत्ता पर काबिज होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक प्रश्न जो यहाँ पर है, वो कांग्रेस जो पिछली बार 77 सीटें ले आई थी, वो कांग्रेस जिसने बीजेपी को 99 पर रोक दिया था, वो इस बार गायब सी क्यों नजर आ रही है? क्या ये वो रणनीति है कि 7 कार्यकारी अध्यक्ष आपने बना दिए कांग्रेस ने और बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शोज, भीड़ नजर नहीं आई? तो क्या लोगों तक घर घर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर ये एक अलग रणनीति है? उस पर भी बात कीजिए और क्या उसका परिणाम हमें यहाँ देखने को मिलेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ? एक प्रश्न अंजना, चित्रा, विनोद जी आप लोगों से ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले चुनाव में वो कांग्रेस जो टक्कर दे रही थी इस बार एकदम से गायब है? आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या गुजरात में कर दिया कि बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत की तरफ रुझानों में नजर आ रही है, एग्जिट पोल में नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी तक की अपना ही नहीं गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 150 सीटें और उसके आसपास अगर बीजेपी पहुंच रही है रुझानों में, एग्जिट पोल में, तो आखिर वो कौन सा कारण है? आखिर वो ऐसा कौन सा काम कर दिया? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी इस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या आम आदमी पार्टी आकर इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर रही है?